शरीफ को, अरशद शरीफ को, अरशद शरीफ को, अरशद शरीफ को, जिंदा है सहाफी, जिंदा है मारे खाकर, जिंदा है कोड़े खाकर, जिंदा है जेलों में जाकर, जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। हमने देखी मोहसिन नकवी जब यहाँ पे मुसल्लत किए गए पंजाब में, और यहाँ पे वफाक में हमने देखा कि अनवरुल्लाह काकड़ जैसा कार्टून मुसल्लत किया गया यहाँ पे, तो जो जुल्म ज़्यादती बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म था। हम ये सोच रहे थे कि जिस दिन मरियम नवाज साहिबा ने वज़ारत आला का जो मनसब संभाला, उसने एक बात की थी कि हम मुफाहमत की बात करेंगे, हम बदला नहीं लेंगे। उसी के ताया, उसी के घर का उसका सरबराह जो है वो वज़ीर आज़म कल बना। उससे पहले जो उन्होंने खिताब किया कि हम बदला नहीं लेंगे, हम किसी को पाबंद सलासल नहीं बनाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब भी अगर आप देखें वो काले बादल आज भी नहीं हटे, आज भी वो काले स्याह बादल सहाफ़ियों पर मंडला रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये समझते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है तो कम से कम वज़ीर आज़म साहब जो हैं उसको ये कहना चाहिए था कि जितने सहाफ़ियों पर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हम एक कमीशन बनाएंगे। इमरान रियाज को जिस तरीके से पाबंद सलासल बनाया गया है, असद तूर पर जिस भोंडे तरीके से यहाँ पे पर्चे दर्ज किए गए, हम वो उनकी शफाफ तहकीकात करेंगे, हम उनको आज़ाद करेंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज भी वो डिक्टेटरशिप जो है वो हमें इनकी सूरत में मुसल्लत की गई हम सब पे। लेकिन एक चीज़ जो मेरे भाई ने बात की, मुझे इस पर बहुत अफसोस है कि ये आपके पीछे अगर हम देखें तो जो प्रेस क्लब है यहाँ पे सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि कल परसों इलेक्शन होने जा रहा है, यही सहाफ़ी दावेदार होंगे सहाफ़ियों के इंसाफ के हवाले से। लेकिन आज शर्म आनी चाहिए ऐसे सहाफ़ियों को जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं कि उनका हिस्सा होना चाहिए था। आज इमरान रियाज को पाबंद सलासल बनाया गया है। आज अगर हम देखें अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आज असद तूर को पाबंद सलासल किया गया है। कल जैसे रजी ताहिर को भी डाल सकते हैं जेल में, कल हरमीत सिंह को भी डाल सकते हैं। अगर हम इसी तरह एक एक करके इसी तरह अगर बिखरे रहे तो फिर हालात ऐसे ही होंगे। हम सबको मुत्तहिद होना होगा। और याद रखिए, एक सहाफ़ी का काम होता है आईना दिखाना, आईना दिखाना होता है हमारा काम। हम जब भी आईना दिखाते हैं तो ये बुरा मान जाते हैं। अगर इसी तरह आप बुरा मानेंगे तो रियासत जिस डगर पर चल पड़ी है, आपके मुल्क में मुआशी बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। अरे भाई, हम आपसे ये कहते हैं कि यहाँ पे फला चीज ठीक नहीं है तो आप हम पे मुकदमे दर्ज बना लेते हो। हम आपको कहते हैं कि आपका जो आप आईन और कानून के मुताबिक नहीं चलते हो तो आप हम पे गद्दारियों के लेबल चस्पा कर लेते हो। अगर ये तरीकाकार होगा तो ये नहीं चलेगा। याद रखिएगा, सहाफ़ी मुशर्रफ का दौर हो या अयूब खान का दौर हो, आप जो अदवार आए, सहाफ़ियों ने बेशक इसमें कोई हम एक मजलूम तबका है, हमारे पास एक ही कलम है, एक ही माइक है जो हमसे ना कोई छीन सकता है। हक और सच की आवाज़ सब ने आके, सब डिक्टेटरों ने आके बंद करने की कोशिश की। लेकिन आज वही सहाफ़ी, आज वो भी तारीख में, आज तारीख को अगर आप देखें तो उन किरदारों को आप देखें जिन्होंने पाबंदियां लगाई, जिन्होंने कदगने लगाई, आज तारीख में उनका कोई नाम और निशान नहीं है। लेकिन आज देखें उन सहाफ़ियों को जिन्होंने हक और सच की बात की, आज पूरी दुनिया उनका नाम याद करती है अच्छे अल्फाजों में। सो आज आने का मकसद ये था कि इमरान रियाज को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जिस तरीके से इससे कबल उनको अगवा किया गया, आज असद तूर पर जिस भोंडे तरीके से ये मुकदमे बनाए गए, हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इमरान रियाज को फौरी रिहा करो। हम मुतालबा करते हैं कि अरशद शरीफ के केस की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि असद तूर को फिल फौर रिहा करो। इसी तरह अगर सिलसिला जारी रहेगा तो यकीन माने हम सहाफ़ी इसी तरह हक और सच की बात करेंगे। आप हरमीत सिंह को भी जेल में डाल दें, आप रजी ताहिर को भी जेल में डाल दें, आप नादिर बलोच को भी जेल में डाल दें, ये सिलसिला लेकिन
आपके हथकड़ियाँ कम हो जाएंगी, हमारे हाथ कम नहीं होंगे। तो जुल्म जो ज्यादतियाँ हमारे साफियों के साथ हो रही हैं, इसका सिलसिला बंद होना चाहिए, फिलफोर बंद होना चाहिए। हम ह्यूमन राइट्स से भी मुतालबा करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से भी मुतालबा करते हैं, MNC इंटरनेशनल से भी मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ियों पर ये जुल्म, ये ज्यादतियों का बाजार अब बंद होना चाहिए। आप उस बुनियाद के ऊपर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ना आप उसको सजा दे सकते हो। अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर इनके ऊपर केसेस किए गए। गुज़श्ता दिनों हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर जब उनके केसेस पेश किए गए तो एक ही पर्चे, सेम केसेस पूरे पाकिस्तान में, सिंध से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान और KPK में पर्चे दर्ज थे। वो फेक पर्चे जब कोर्ट में अटारनी से पूछा गया तो उसके पास जवाब नहीं था। ये फ्रॉडी 2 नंबर किस्म के टाउट जो बैठे होते हैं इदारों के, इन लोगों ने जुल्म बर्बरी की इंतहा की है। अरशद शरीफ शहीद को इन्होंने मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने पर, और उसके बाद वहाँ पर उसको कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बेशत HRCP के मेंबर के हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको केस को खोलें, उसमें फैसला दें कि क्या हुआ उसके साथ, कौन मुलविस थे पाकिस्तान में जिन्होंने FIR करवाई, किन लोगों ने फेक FIR करवाई। उन SHOs को, उन ऑफिसर्स को, उनके बाला ऑफिसर्स को, सबको गिरफ्तार करके आप सामने पेश कर लें कि किस बुनियाद के ऊपर आप लोगों ने FIR दर्ज किया। दूसरी तरफ इमरान रियाज को इन्होंने कई महीनों तक गिरफ्तार करके अगवा करके रखा गया। पाकिस्तान की रियासत इतनी बेहिस है कि आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर केस लेने के बजाय वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ये बात कह रहे हैं कि वो खुद आएँ। जनाब, आप किस लिए चीफ जस्टिस बैठे हुए हो? आप सिर्फ और सिर्फ गरीबों के या लोगों को वहाँ पर तौहीन करने के लिए, वकला को बेइज्जत करने के लिए बैठे हो। आपका काम ये नहीं है, आपका काम है आइन और कानून की दफा करना। हमारे मुल्क में मुकद्दरा हल्के कभी भी आम आदमी और किसी भी हक बोलने वाले को बर्दाश्त नहीं करते। इमरान रियाज को अगवा करने के बाद जब उसको रिहा किया गया, उसके बाद किसी ने यह नहीं पूछा कि जनाब आप कहाँ थे, किसने लेकर गया, क्या रियासती इदारे, क्या आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वुज़रा, इन सबको नहीं पता? हम सबको नहीं पता, सबको पता है, लेकिन क्यों नहीं बोलते? फिर उसके बाद असद तूर साहब जो हैं वो हक और सच की बात करते हैं। आप उसकी जो बातें, अगर उसकी गलत बात है आप कोर्ट में लेकर जाएं। आप FIA में एक FIR के अंदर आप उसको बुलाते हो और अंदर जाकर आप उसके ऊपर डिफरेंट केसेस दर्ज करते हो। आपके बाप का है ये मुल्क, कानून आपके यहाँ ख़त्म कर दिया गया है। अगर मुल्क में कानून और अदल इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा तो ऐसे मुल्क ज़्यादा देर नहीं चलते हैं। मुल्क में इंसाफ का कानून होना बुनियादी तौर पर ज़रूरी है। हमें रियासत पाकिस्तान के जो आइन के अंदर आपको आज़ादी इज़हार राय का हक़ है, अगर नहीं है तो आप बता दें कि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है, आप बता दें ज़िया-उल हक का दौर है, आप बता दें किसी और फौजी आमिर का दौर है, आप ऐलान कर लें। अगर ऐलान नहीं करते हो, इस बुनियाद के ऊपर आइन और कानून की पामाली करते हो, तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। असद तूर हो, इमरान रियाज साहब हो या अरशद शरीफ शहीद हो, जितने भी साफ़ी हैं वो हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के सबसे पहले शहरी हैं। शहरी का बुनियादी हक है कि आप उसको आज़ादी ज़िंदगी और आज़ाद इज़हार राय, बुनियादी हुकूक आप उसको दे दें, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो आपके हैं। ऐसे तो नहीं चलता। दूसरी तरफ अभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अफसोस है यहाँ अंदर 1000 बंदा बैठा हुआ है, इधर भी कई साफ़ी बैठे हुए हैं, लेकिन जब कोई साफ़ी को गिरफ्तार किया जाता है तो ये लोग नहीं निकलते। लेकिन इलेक्शन में आप जाएँ, अंदर जाकर इनकी तकरीरें सुने तो ये कहते हैं हम सहाफ़त के अलंबरदार हैं। सहाफ़त का पता नहीं कौन कौन सा बुर्ज खलीफा। हुजूर, तुम 2 टके के साफ़ी नहीं हो। अगर तुम हक और सच के लिए नहीं बोल सकते, तुम हक और सच के लिए लड़ नहीं सकते, तुम साफ़ी नहीं हो। साफ़ी हक और सच के लिए लड़ता है। मैं, अगर मेरा वालिद भी हक और सच के ख़िलाफ़ है तो मुझे हक के लिए लड़ना, ये उसूल है। बेहसत मुस्लिम हमने कलिमा पढ़ा है, उसमें यही कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। हम इनकार करते हैं हर जुल्म, नाइंसाफ़ी, हर बदमाश, हर गुंडे के। इस्लाम में ये जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं, उन मज़हब में जुल्म के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना है। मौलाना अब्दुल्ला सिंधी फरमाते हैं कि सोसाइटी के अंदर 2 किस्म के तबके हैं, या जालिम और मजलूम। आपने मजलूम के साथ खड़ा होना है, आपने जालिम के मुखालिफ में खड़ा होना है। आपके मजलूम चाहे जिस मज़हब, मकतबा फ़िक्र और नस्ल से हो, आपने उसको सपोर्ट करना है। और जिस मकतबा फ़िक्र से अगर जालिम है वो आपका बाप भी हो तो आपने उसको सपोर्ट नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे लिए मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होगा। हमें हक और सच के लिए बोलना होगा। आज अगर इमरान रियाज साहब, असद तूर साहब अंदर हैं तो कल को मेरा नंबर होगा, कल को हरमीत सिंह का नंबर होगा, कल को आप में से किसी का नंबर होगा। इन लोगों ने यह टेस्ट केस, पिछले दिनों भी साफ़ी ये बात कहते रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर इनिशियल ये केस करेंगे, फिर FIA वाले बुलाएंगे नोटिस पे और अंदर हमें उठाकर कहाँ से कहाँ बंद करेंगे।
ज़िंदगी अगर जीनी है तो हमें रजिस्ट करना होगा। अगर हमने इस मुल्क में आज़ादी, इंसानी हकूक़ की बात करनी है, अदल इंसाफ का निज़ाम लाना है, तो हम रजिस्ट करेंगे। इस मुल्क में सिर्फ मैं और आप महकूम नहीं है, इस मुल्क का तमाम के तमाम माशरा महकूम है। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन 47% है, गुर्बत की लकीर से लोग नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि बात बहुत लंबी हो गई जज्बात में, तो यहीं पर इख्तिताम करता हूँ कि हम हक़ के साथ रहें और जुल्म के ख़िलाफ़ रहें। सामने मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं, और सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इमरान रियाज, असद तूर, अरशद शरीफ, इस जैसी मिसालें, इन तमाम जैसी मिसालें अब इंतहाई अफसोसनाक हैं। और आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त जो है वो किसी भी रियासत का बुनियादी असूल भी है और बुनियादी हक भी है। सबको आज़ादी इजहार राय का हक होना चाहिए, और सच बोलने की पदाश में ये सऊबतें, ये जेलें, ये फेक पर्चे, ये अकूबत खानों का सफ़र तय करना, ये तमाम इंतहाई अफसोसनाक है। रियासतें अपने बुनियादी असूलों की बुनियाद के ऊपर खड़ी होती हैं और मजबूत होती हैं, और ये इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दरख्वास्त सिर्फ ये है हिज़्ब इक़्तिदार से कि ये जो अवाम के दिलों में लावा पक रहा है, ये लावा उबल रहा है, इसको उबलने से बचाएं। पाकिस्तान किसी भी अफसोसनाक हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और ये सिर्फ दरख्वास्त है कि नविश्ता दीवार को समझें और सहाफ़ियों को रिहा करें, उनको उनके जायज़ हकूक़ उनको दें और उनको बात करने का हक दें। ये सब का हक है। है सहाफ़ी जिंदा है, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। रिहा करो, रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। असद तूर को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो, असद तूर को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इमरान रियाज को रिहा करो, असद तूर को रिहा